नमस्कार झारखंड, आप सभी को स्वागत है हमारे धर्माबादी मैदान आए हुए हैं। और यह पार्टी का जो बापू पार्टी का जो यहाँ पर है बराबादी मैदान में, यहाँ पर खड़े हैं तो देख रहे हैं सब लोग अपना पार्टी आए हुए हैं और उनसे कुछ बात रखेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से तो पंचायत सचिवालय में सब लोगों का जो धरना चल रहा है राजभवन के समक्ष, तो वहाँ से लगभग 35-36 दिन हो गया धरना प्रदर्शन में। और अभी यहाँ पर मराबादी में इन लोग इकट्ठा हुए हैं और भिक्षाटन करने का तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले चलिए हम KN त्रिपाठी से, जो पूर्व मंत्री और डाल्टनगंज से विधानसभा चुनाव में जीते थे कांग्रेस में 2009 में, उससे कुछ बात रखते हैं। चलिए आपको वीडियो के माध्यम से मैं दिखा दे रहा हूँ KN त्रिपाठी का वीडियो किस तरह से बात रखते हैं। बात करते रहते हैं, जरूरत पड़ने पे संघर्ष करते ही रहते हैं। ये तो हमारा मिशन है, हमारा काम है। तो हमें लगता है कि आपको भी आपकी मांगे पूरी होंगी और ये हमारा लक्ष्य है कि आपको बेरोजगार हम नहीं बैठने देंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हम लोग उस पर आगे बढ़े। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लेकिन हमेशा आपको इसलिए परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, दूसरे राजनीतिक लोग शायद इतनी साफ कोई से आपसे बात न करें, इसलिए सरकारों, पूर्व की सरकारों ने आपका शोषण किया, इसलिए आपकी मांगें तुरंत नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि आप विभाजित हैं, जातियों में विभाजित हैं, धर्मों में विभाजित हैं, क्षेत्रों में विभाजित हैं, अलग अलग गुटों में विभाजित हैं। यदि आप विभाजित नहीं रहेंगे, एक साथ एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर खड़े रहेंगे, तो हमें लगता है कि आपकी मांगे जल्दी सुनी जाएंगी। इसलिए आप जो किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जब आप अपने आप को विभाजित करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को उसी दिन कमजोर करते हैं। और इतना कमजोर करते हैं, यह उसी प्रकार से है जैसे एक गांव में कोई परिवार का 4 भाई 4 भाग में बट जाता है, तो उस गांव में उसकी अहमियत कम हो जाती है, गांव में उसकी वैल्यू नहीं रहती। वैसे ही आप जब जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र में विभाजित होते हैं, तो मान ले कि इस राज्य में आपकी अहमियत कमजोर हो जाती है, आपकी पूछ कम हो जाती है। अतः विभाजनकारी नीतियों से आप अपने आप को बचाएं, अलग रखें, जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में। ये वो जिला का है, वो जिला का है, सब एक ही राज्य का है, एक ही देश का रहने वाला है। अपने आप को विभाजित न करें। यदि आप विभाजित अपने आप को नहीं करेंगे, तो आपकी शक्ति के सामने बड़े बड़े लोग सर झुकाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे। तो इसलिए साथियों, आप एकजुट रहें, मजबूत रहें। यह सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, कर्मचारियों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। पेंशन योजना लागू की है, जो कई वर्षों से लोगों ने हटा दिया था। 13 महीना का सैलरी 12 महीने की जगह दिया है, छुट्टियां बढ़ा दी हैं, कई अच्छे कार्य किए हैं। तो हमें लगता है कि यह सरकार, जैसा कि माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो बात करके मुख्यमंत्री से इसका कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता आपका निकलेगा। आप इंतजार करें और 15 अगस्त के बाद जब कोई रास्ता निकल जाए, तो सरकार के साथ बैठ करके बात करके अपना समाधान करते हुए और अपने कामों में लगे। मैं आप सब लोगों ने हम पर भरोसा जताया, हम पर विश्वास किया। मेरा यह मानना होता है कि विश्वास ही भगवान है।
हमारा ऐसा मानना है कि जब कहीं विश्वास उत्पन्न होता है तो वहीं भगवान उपस्थित हो जाते हैं। तो आप लोगों ने जो विश्वास जताया इसके लिए आभार, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, आदाब, जोहार। चलिए यही आश्चर्यजनक घटना है कि हमारे राज्य के नौजुवक महीनों से धरने पर हैं। नौजुवक और भाई और हमारी बहनें, हमें आश्चर्य है कि किन लोगों ने ऐसी नीति बनाई थी और क्या सोच करके पीछे की सरकार ने ऐसी नीति बनाई थी कि भाजपा की सरकार ने यह कैसे बनाया कि हम आपको परीक्षा लेकर के और बहाल कर रहे हैं और आपको मानदेय निर्धारित नहीं करेंगे, फ्री में बहाल कर रहे हैं, प्रोत्साहन राशि देंगे। क्या कोई सरकार किसी जनता को श्रम अधिनियम से हट करके क्या उनका शोषण कर सकती है कि हम आपसे दिन भर काम लेंगे और सिर्फ 200 रुपया एक योजना के लिए देंगे? जो आपका योजना चले तो उस योजना के लिए एक घर बनेगा उसके लिए देंगे। यह नियम ही गलत था और यह जनता को बेवकूफ़ बना करके वोट ठगने के लिए लोगों ने ऐसा किया और यह बहुत ही निंदनीय है। यदि हमारे राज्य के नौजुवक इस तरह से उनका शोषण सरकारें करें तो फिर बचाएगा कौन? सरकारें तो इसलिए बनाई जाती हैं कि इनका भला हो, इनका विकास हो। महीनों से बैठे हुए हैं, कोई सूद लेने वाला राज्य में नहीं है, क्योंकि राज्य को लोगों ने जाति पर, धर्म पर, भाषा पर विभाजित कर दिया है। तो प्रजातंत्र में विभाजित लोगों की राजनेता अहमियत नहीं देते, ऐसी परिस्थितियां राज्य में उत्पन्न हो गई हैं। तो इसलिए हमें चंद्रदीप और इनके पूरी साथी 20-25 लोग आकर के हमसे मिले, सब लोगों ने अपनी व्यथा बताई। फिर हमने अपनी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ी कमेटी की बैठक में इस बातों को उठाया और उसमें यह निर्णय हुआ कि मंत्री जी बैठ करके इस पर कोई निकालें। कल आधा घंटा बात भी हुई है और हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी बहुत संवेदनशीलता से इस मामले को लिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात करके और कोई ना कोई रास्ता 15 अगस्त के बाद हम बात करेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आग्रह किया था कि आप आग्रह कीजिए कि लोग हड़ताल तोड़ के चले जाएं और हम रास्ता निकाल करके बताएंगे। तो मैंने अध्यक्ष और इनके संघ के अध्यक्ष को बोला था, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे अभी, जब तक कोई सूचना और रास्ता नहीं आता है तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो कोई बात नहीं, प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन यह राज्य के विकास के लिए और देश के विकास के लिए उचित कदम नहीं है कि हमारे ही राज्य के नवयुवकों का सरकारें शोषण करें, पूर्व की सरकार उनका शोषण करे। यह एकदम उचित नहीं है। इन बातों को लेकर के मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं मर्माहत हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका रास्ता निकले और इनको कुछ उचित मानदेय निर्धारित हो, इनके परिवारों को सुरक्षा मिले। आश्वासन देके जा रहे हैं? हम तो खुलेआम, हमने तो मंच पर आश्वासन दिया कि मैं अंतिम समय तक आपके साथ हूँ। यह सरकार आपको आश्वासन दी है कि सरकार आपके लिए कोई रास्ता बात करके निकालेगी। सरकार को पर्याप्त समय देना चाहिए। मैं इनके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, हर जगह हर तरह से इनके पीछे मैं खड़ा हूँ चट्टान की तरह, क्योंकि इनका दुरुपयोग हुआ है, इनका शोषण। मैं राज्य के अपने नौजुवानों के साथ ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री से वार्ता करना सर, मुख्यमंत्री से वार्ता कब होगी? कब होगी? अब मंत्री मुख्यमंत्री से कब वार्ता करेंगे ये ना आपको बताएंगे ना हमको बताएंगे। समय निर्धारित करके उन लोग बात करेंगे, बात करके इस पर कोई ना कोई निर्णय निकालेंगे।